हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी सत्य प्रेम की कथा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटे का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलो दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है अहमदाबाद में रहने वाले सत्तू से। सत्तू एक बेरोजगार है। LLB फाइनल में फेल होने के बाद वो घर पर ही अपने पापा मम्मी और बहन के साथ रहता है और अपने सब दोस्तों की शादी हो जाने की वजह से मोहल्ले में सत्तू एक अकेला कुंवारा लड़का है। उसका नाम सत्य प्रेम है, लेकिन उसे प्यार से लोग सत्तू बुलाते। बस कोई प्यार से बात नहीं करता। उसके घर के डायनामिक्स भी अलग है। वो और उसके पिता घर का काम संभालते और माँ और बहन घर का खर्चा चलाते। दरअसल में उसकी माँ और बहन घर पर गरबा क्लासेस लेती है, मतलब कि गरबा सिखाने का काम करती है। मूवी की शुरुआत से क्लियर हो जाता है बस सत्तू की एक ही तमन्ना है कि उसकी शादी हो जाए। वो रोजाना इसी बात के सपने देखता है, लेकिन सत्तू को अब तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। उसे एक लड़की पसंद आई थी। कुछ दिनों पहले सत्तू जब एक जलसे में गया था, वहाँ उसने पहली बार कथा को देखा था और उसे देखते ही सत्तू को पहली नजर वाला प्यार हो गया था और उसे कथा बहुत ही पसंद आई थी। पर सत्तू ने कथा से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात करने से पहले ही कथा ने उसे बता दिया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। उसका नाम तपन है। बल्कि सत्तू ने उसे कहा था तुम्हारा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ हैशटैग भी नहीं बनता। हैशटैग ऐसे बनना चाहिए जैसे कि हम दोनों का नाम है, जैसे कि सत्य प्रेम की कथा। सत्तू यहाँ पर कथा से कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि सच्चा वाला प्यार है या फिर खाना पीना। बस मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। वो दोनों जब बात कर ही रहे होते तभी यहाँ पर कथा का बॉयफ्रेंड तपन आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही तपन आता है वो कथा को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर सत्तू को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और वो आखिरी मुलाकात थी जब सत्तू उससे 1 साल पहले मिला था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सत्तू के लिए ना कोई लड़की मिल रही है और ना कि घर वाले कोई एफर्ट डाल रहे हैं कि उसके लिए कोई हम लड़की ढूंढे। सत्तू का जो एकलौता दोस्त होता है वो उसके पापा होते हैं। सत्तू अपने पापा से हर एक बात शेयर करता है। सत्तू के जो पिता होते हैं पंचायती चाचा कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मोहल्ले की सारी बातें पता होती है। और इन्हीं बातों में से एक बात वो अपने बेटे सत्तू को बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि कथा का अपने बॉयफ्रेंड तपन के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो अब पूरी तरीके से सिंगल है। ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत ही जलसे में पहुंच जाता है, क्योंकि कथा वहाँ पर हमेशा परफॉर्म करती है, लेकिन इस बार कथा ने वहाँ पर परफॉर्म नहीं किया था। यहाँ पर सत्तू को कथा के पिता द्वारा पता चलता है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने परफॉर्म नहीं किया और अब वो अपने घर पर ही है। और ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत ही कथा के घर पर पहुँचता है, क्योंकि वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। अब जैसे ही सत्तू कथा के घर पर पहुँचता है वो कथा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कथा तब रो रही थी और उसने ब्लेड से अपने कलाई की एक नस भी काट ली थी। सत्तू तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कथा के पिता आते हैं। वो यहाँ पर सत्तू से मिलते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। सत्तू भी यहाँ पर कथा के पिता से बात करता है और उनको भी सत्तू की बातें काफी अच्छी लग रही थी। अब कुछ दिन बीतते सत्तू कथा के घर जाने लगा था। यहाँ पर वो उसके माता पिता से भी मिलने लगा था और उसके माता पिता को सत्तू काफी अच्छा लगा था। लेकिन कथा की हालत अभी भी वैसी के वैसी है, लेकिन सत्तू अभी बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। अब कथा के पिता कथा की शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहाँ भी वो रिश्ता लेकर जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को कथा के बॉयफ्रेंड तपन के बारे में पता होता है। बल्कि कथा के पिता बहुत ज्यादा रिच होते हैं और तब उनके दिल में ख्याल आता है कि सत्य प्रेम ये हमारे कथा के लिए बेस्ट होगा। हालांकि कथा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कथा के पिता ने उसे राजी कर लिया था। और ज्यादा देर ना करते हुए कथा के पिता अगले ही दिन सत्य प्रेम के घर रिश्ता लेकर जाते और उस दिनों के बाद उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और जल्द ही उन दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। एक तरफ सत्तू अपनी शादी की तैयारी में बहुत ज्यादा खुश था और दूसरी तरफ कथा अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी मर्जी से ये शादी नहीं हो रही थी। वो तो अपने पिता के कहने पर ही शादी कर रही थी। इसमें उसकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सत्तू इस शादी से बहुत खुश था, क्योंकि उसका सपना ही था कि वो कथा से शादी कर सके। और फाइनली उनकी शादी हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों की फर्स्ट नाइट थी और पर्सनल रूम ना होने के कारण उसे अपने माँ के गर्वे के क्लासरूम में सुहागरात मनाना पड़ती है। और वहाँ पर फुल एसी था और पहले रात को सत्तू कथा को बताता है वो अभी तक वर्जिन है। आज तक उसने किसी को टच भी नहीं किया, ना तो कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी और ना ही उसने ऐसा कुछ किया है। कथा उससे कहती है कि आज वो बहुत थक गई है और वो सोना चाहती है और वो सो जाती है। दोनों यहाँ पर सो तो जाते हैं, लेकिन सत्तू रात को अचानक से खर्राटे लेना शुरू कर देता है, जो कि उसकी आदत थी। लेकिन खर्राटों की वजह से कथा को नींद नहीं आ रही थी और सत्तू को यहाँ से नीचे जाना पड़ता है अपने पिता के पास। और इसी तरीके से कई सारे दिन बीत
जाते और ना तो सत्तू के खर्राटे बंद हो रहे थे और ना तो उसे काता के साथ सोने का मौका मिल रहा था। लेकिन एक दिन फाइनली सत्तू चाहता था कि वो काता के साथ सोए, इसलिए वो काता के नजदीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर काता उसे एक ऐसा कड़वा सच बताती है कि उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं। यहाँ पर काता सत्तू को बताती है कि वो एसेक्सुअल है, मतलब कि इन लोगों में सेक्स करने की इच्छा कभी भी जाहिर नहीं होती। और यहाँ पर काता ने सत्तू को ये भी बताया था कि इसी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। इन सारी बातों का सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अगले ही दिन वो काता के पिता से मिलने के लिए चला जाता है और उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। लेकिन काता के पिता सत्तू से कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि शायद काता तुमसे झूठ बोल रही हो। काता के पिता यहाँ पर सत्तू को समझाते उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इससे तुम समझ सकते हो कि मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है। काता के पिता सत्तू से कहते हैं तुम्हें उसे कंफर्टेबल रखना चाहिए और ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तब से ही सत्तू यहाँ पर काता का ख्याल रखना शुरू कर देता है। सत्तू काता को समझने की कोशिश करने लगता है, साथ ही उसके साथ काफी सारा टाइम भी बिताने लगता है। दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर सत्तू जो मन में आए वो बोल देता है बिना सोचे समझे, क्योंकि ये उसकी आदत है कि सच बोलने से पहले सोचा नहीं जाता। सत्तू यहाँ पर काता से काफी अच्छी अच्छी बातें करता है और कहीं न कहीं काता को यहाँ पर सत्तू पसंद आने लगा था। वो धीरे धीरे कर काफी टाइम साथ बिताने लगे थे और एक दिन काता चाहती है कि वो सत्तू के साथ सोए, इसीलिए वो साथ सोते। काता ने यहाँ पर सत्तू को ये भी बता दिया था कि वो एसेक्सुअल नहीं है। तब उनके बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। लेकिन अचानक से काता को घबराहट होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है ऐसा मत करो, जैसा कि मानो कोई उसका रेप कर रहा हो। और सत्तू ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। सत्तू यहाँ पर काता को देखकर समझ गया था कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो समझ गया था कि पास्ट में काता के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और वो उसे बताना नहीं चाहती। अब इस सब की वजह से सत्तू बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा था। अब अगले ही दिन सत्तू उसके पिता से मिलने के लिए चला जाता है और वो उनसे कहता है मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, आखिर काता ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। जिस पर कि काता के पिता कहते हैं कि अगर वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती है उसे 2-4 थप्पड़ मार, वो लाइन पर आ जाएंगी। लेकिन ये सुनने के बाद सत्तू का तो हाथ उठ जाता है। तभी यहाँ पर काता के पिता सत्तू को सारी सच्चाई बता देते। वो उससे कहते हैं कि 1 साल पहले काता प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तपन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन तपन इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसका अबॉर्शन करवाया गया और इसी के कारण काता ने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन काता के पिता ने जो बताया इसमें भी सारी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से काता तड़पी थी वो सिर्फ तपन ही बता सकता है। इसलिए सत्तू जो है वो दौड़ता हुआ तपन के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्तू तपन को बहुत ज्यादा मारता है। इस वजह से सत्तू को जेल तो हो जाती है, लेकिन वो शाम को ही छूट जाता है और वापस अपने घर काता के पास पहुंच जाता है। काता यहाँ पर रोते हुए सत्तू को सब कुछ सच सच बता देती है। वो उसे कहती है कि वो तपन के साथ डेट पर गई थी, वहाँ पर उसके साथ रेप हुआ था। वो उससे कहती है कि उसने कई बार उसे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना और उसका रेप कर दिया और उसी रेप के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस प्रेग्नेंट वाली बात को घर पर नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए उसने चुपचाप से अबॉर्शन करवा लिया। लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा काता के पिता को ये बात पता चल गई थी और तभी काता ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। तब से वो किसी मर्द के आजू बाजू जाने से भी घबराती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। लेकिन सत्तू ने काता को हर तरफ से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास जाने की उसे कोई भी जरूरत नहीं थी। वो उसे एक लंबे वेकेशन के लिए ले जाता है और वो दोनों काफी एंजॉय करते। वो काफी टाइम साथ बिताते। कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों की नजदीक काफी बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रोल कर लेता है। वो ये नहीं चाहता है कि काता के साथ कुछ भी हो। वो काता के साथ बेसरी तक जाना ही नहीं चाहता, लेकिन इसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। और अगले ही दिन उनके घर पर सत्यनारायण की कथा थी, जहाँ पर सत्तू एक कंप्लेंट फाइल लेकर आता है जिस पर कि वो काता के साइन चाहता था। लेकिन यहाँ पर काता के पिता और काता के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें समाज को पता चले। सत्तू सब लोगों के सामने बताता है कि जब लड़कियों के रेप होते हैं 99% लड़कियां कंप्लेंट फाइल नहीं करवाती, इस चक्कर में कि उनकी इज्जत खराब हो जाएंगी। लेकिन इसी वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है और वो उनकी पूरी की पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। अगर आज काता इस कंप्लेंट फाइल पर साइन नहीं करती है तो वो जिंदगी भर इस गिल्ट में रहने वाली है कि उसने कोशिश भी नहीं की थी। तभी यहाँ पर काता उस पर साइन कर देती है। यहाँ पर काता सत्तू से ये भी कहती है कि उसमें सुसाइड करने की हिम्मत तो थी, लेकिन इस पेपर पे साइन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार काता ने उस पेपर पर साइन कर दिया था और कुछ दिनों के बाद तपन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सजा हो जाती है और यहाँ पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।